देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 3900 नए मामले, 46,000 पार कुल आंकड़ा। कोरोना से अब तक 1,583 लोगों की मौत। कल से अब तक 195 लोगों ने गंवाई जान। 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्लास्ट। कल से अब तक 842 लोगों में संक्रमण, 34 ने गंवाई जान। कुल बीमार 15,525। गुजरात में नहीं काबू कोरोना। कल से अब तक 49 की मौत। संक्रमितों की संख्या 6,245। दिल्ली में भी बेकाबू कोरोना की रफ्तार। संक्रमितों का आंकड़ा 5,104। कल से अब तक 206 नए मामले। मुंबई में कल से अब तक कोरोना ले चुका है 26 लोगों की जान। मायानगरी में संक्रमण के कुल मामले 9,945। अहमदाबाद में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। कल से अब तक कोरोना ने 39 लोगों की ली जान। 24 घंटे में 349 नए मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,000 पार। कल से अब तक 107 नए मरीज। सिर्फ इंदौर में 79 मौतें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 3,000। कल से अब तक 118 नए केस। गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। डीएम ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर की लगाई पाबंदी। हरियाणा में आज से शुरू होगी शराब की बिक्री। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी बैन। मुंबई में शराब की बिक्री पर लगी रोक। बीएमसी ने दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। पंजाब में 7 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। पहले सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे ठेके, बाद में शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी। तेलंगाना में भी आज से खुलेंगे शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ठेकों पर रहेगी पुलिस की तैनाती। राजस्थान में सीएम हाउस का ड्राइवर कोरोना संक्रमित। 3 दिन पहले हुई थी तबियत खराब। रूटीन चेकअप में सामने आया संक्रमण। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज से भागे 2 कोरोना संदिग्ध। पुलिस ने पकड़ा, मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाला ट्रक पलटा। 34 मजदूर घायल, 2 की हड्डी टूटी। सभी अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला अधिकारियों की शराब की दुकान पर छापेमारी। पिछले दरवाजे से बिना मास्क शराब बेचा जा रहा था दुकानदार। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ने की शराब की दुकानें बंद करने की मांग। बोले बंद नहीं कर सकते तो सीएम योगी शराब पर लगाएंगे कोविड टैक्स। राजस्थान के जोधपुर में दूध बेचने वाले ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए निकाला अनोखा तरीका। बाइक पर बांधा 1 मीटर लंबे डंडे के साथ पाइप। त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के 13 और जवान कोरोना पॉजिटिव। सभी का संबंध बीएसएफ के 138वीं बटालियन से। पंजाब के बठिंडा से घर में ताला लगाकर कोरोना संक्रमित शख्स फरार। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम पहुंची थी घर। प्रयागराज में एम्बुलेंस न मिलने से रिक्शा से अस्पताल पहुंची बुजुर्ग महिला। पैर की टूटी हड्डी का इलाज कराने के लिए 30 किलोमीटर चला रिक्शा। प्रयागराज में ही एक ही परिवार में कोरोना के 5 मरीज। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। एहतियातन पूरा इलाका सील। राजस्थान में जैसलमेर के खेतौलाई गांव में 2 गुटों के आपसी झगड़े में पुलिस पर पत्थरबाजी। 3 पुलिसकर्मियों समेत एक गांव वाला घायल। नशे में चूर एक शख्स ने दिल्ली के कुतुब मीनार में ठोकी हुंडई कार। मीनार की दीवार को 50 मीटर तक का नुकसान। लॉकडाउन के बीच जारी है शादियों का सिलसिला। दिल्ली में द्वारका में 10 लोगों की मौजूदगी में 1 घंटे में हुई शादी की तमाम रस्में। हरियाणा के भिवानी में नकली पिस्तौल दिखाने वाली महिला गिरफ्तार। दुकानदार से हुई थी कहासुनी। भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द। पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में फंसी छात्रा की घर वापसी की गुहार। वीडियो बनाकर प्रशासन से की अपील। यूपी के आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। चंद गाड़ियों में 185 मजदूरों को भरकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मध्य प्रदेश के भिंड में मिहोना थाने से गायब हुई जब्त की गई शराब। एसपी ने टीआई और हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में इस साल नहीं होगी वार्षिक परीक्षाएं। नए दाखिलों पर भी जारी रहेगी रोक। यूपी के प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने रोका। डॉक्टरों ने कहा अगर लक्षण मिले तो लिए जाएंगे सैंपल। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नगर निगम ने किया फीवर क्लिनिक का उद्घाटन। कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने की भी होगी सुविधा। अलीगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा एक शख्स शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ था झगड़ा। पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 5,000 का जुर्माना। पहले दिन 10 लोगों पर लगाया जुर्माना।
बिहार के दानापुर क्वारंटीन सेंटर से भागे 15 मजदूर बारिश की वजह से खुद ही लौटकर वापस आए। खाना न मिलने से थे नाराज। दिल्ली के कल्याणपुरी में एसीपी दफ्तर का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। एसीपी समेत पूरा स्टाफ क्वारंटीन। झारखंड के जामताड़ा में हड़ताल पर सफाई कर्मी पुलिस वालों पर लगाए बेवजह परेशान करने का आरोप। कार्रवाई की मांग। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंबई में बन रहा है 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल। प्रवासी मजदूरों ने की मजदूरी न मिलने की शिकायत। रांची के सबसे पहले अस्पताल रिम्स में डॉक्टर के नाम पर ठगी। फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर मांगे साथ ही डॉक्टर से पैसे। यूपी के सहारनपुर से अच्छी खबर। ग्लोबल मेडिकल कॉलेज से 40 बीमार हुए डिस्चार्ज। रामपुर में शुरू की गई मोबाइल मेडिकल सर्विस। दवाइयों और दूसरी जरूरी सामान की होगी होम डिलीवरी। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद में पूरे गांव ने कोरोना वॉरियर्स के लिए दिया ₹1 दान। इकट्ठा हुई 3860 रुपए कलेक्टर को सौंपी। प्रवासी मजदूरों के लिए हरियाणा से चलेगी 6 ट्रेनें। अगले 3 दिनों में 1200 लोगों की होगी घर वापसी। पंजाब के बरनाला जिले में थानों में लगी स्वचालित मशीनें। अब बिना हाथ लगाए हाथ धो सकेंगे पुलिस वाले। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मजदूरों का दर्द सामने आया। घर वापसी के लिए किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने ब्रेसलेट बेचा। राजस्थान के भरतपुर में गांव के लोगों की यूपी से आने वालों की एंट्री बंद। पत्थरों और गड्ढे खोदकर किया रास्ता बंद। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 स्पेशल ट्रेन रवाना। बिहार और आंध्र प्रदेश वाले लोगों को लेकर निकली ट्रेन। लुधियाना में साइकिल उद्योग जगत को बंद होने का डर। सरकार से अगले 6 महीने के लिए बैंक इंटरेस्ट माफ करने की अपील की। गुजरात के नदियाड से गोरखपुर पहुंचे 1350 यात्री। थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप के बाद बसों से किया गया घरों को रवाना। सिरसा में कोल्ड स्टोर पर खाद्य आपूर्ति विभाग का छापा। लॉकडाउन से पहले स्टोर किया गया मावा बेचने की फिराक में थे दुकानदार। बिहार के कटिहार में बिजली गिरने से 2 की मौत। खेत पर काम करते वक्त हुआ हादसा। 7 से 13 मई के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 64 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी सरकार। 14,800 लोगों को होगी घर वापसी। महाराष्ट्र में एक दिन में बिकी करीब 4 लाख लीटर शराब। पहले दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई। तमिलनाडु के तिरुपुर शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए नया आदेश। छाता लगाकर आने वालों को ही बेची जाएगी शराब। दिल्ली सटे नोएडा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 13 नए मामले। अब तक 192 संक्रमित। नोएडा पुलिस ने मरकज के 5 जमातियों को किया गिरफ्तार। 1 महीने से एक गांव में बना रखा था आशियाना। पंजाब के कपूरथला में कांग्रेस नेता की हत्या के बाद बवाल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार ने आखिरी संस्कार से किया इनकार। मालदा में शराब की दुकान खुलते ही हत्या की वारदात। एक शख्स ने नशे में धुत कुछ लोगों को टोका तो मारी गोली। हापुड़ में सब्जी मंडी के मुनीम में कोरोना का संक्रमण। प्रशासन ने सील किया पूरा परिसर। मुक्तसर के एक अस्पताल में 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप बंद किया गया हॉस्पिटल। समस्तीपुर में करीब 1.5 महीने बाद खुले ब्यूटी पार्लर और सलून। लोगों की उमड़ी भीड़। टैक्स कलेक्शन में कमी से जीडीपी के 4.4% के बराबर पहुंचा। 2019-20 में भारत का बजट गैप पिछले 6 वित्तीय सालों में सबसे बड़ी खाई। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 75 रुपए 63 पैसे। चीन से भारत आने को तैयार कंपनियों को आसानी से मिलेगी प्लॉट्स के लिए जमीन। लग्जमबर्ग के साइज से दुगुनी जमीन का ऑफर। सीएमआई की रिपोर्ट में देश में बेरोजगारी दर 27% के ऊपर पहुंचने का दावा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को ज्यादा नुकसान। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक 4% तक बढ़ सकते हैं सरकारी बैंकों के एनपीए। सरकार पर 1.1 लाख करोड़ रुपए की रीकैपिटलाइजेशन के दबाव का अनुमान। गेल ने भारत में अपने बंद पड़े प्लॉट्स के जरिए मेक इन इंडिया का चला दाव। विदेशी कंपनियों को करने का दिया ऑफर। लॉकडाउन 3 के पहले दिन ई कॉमर्स कंपनियों को करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले। कोरोना काल के पहले के बराबर पहुंचे आंकड़े। ईएमआई चुकाने से 3 महीने के लिए और मिल सकती है छूट। आरबीआई मॉरेटोरियम को बढ़ाकर 6 महीने करने पर कर रहा विचार। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा सिडबी। वित्तीय सहायता और क्रेडिट बढ़ाने से जुड़ी सेवाएं मिलेंगी।
अप्रैल में लॉकडाउन के चलते सोने का इंपोर्ट 99.9% लुढ़का। महीने भर में केवल 50 किलो सोना आयात हुआ। इनकम टैक्स रिफंड वाले लिंक पर क्लिक ना करने की आयकर विभाग ने दी सलाह। एसबीआई ने भी कहा खाता हो सकता है खाली। भारत में व्हाट्सएप के लॉन्च का रास्ता साफ। एक रिपोर्ट में किया गया दावा, मई के आखिर तक होगी लॉन्चिंग। लॉकडाउन से पर्यटन उद्योग को बड़े झटके का अनुमान। FATH के मुताबिक 5 लाख करोड़ की जगह अब 10 लाख करोड़ का होगा नुकसान। मंगलवार से Redmi Note 9 Pro फोन की बिक्री शुरू। ऑरेंज और ग्रीन जोन के ग्राहक कर सकेंगे ऑर्डर। विस्तारा के वरिष्ठ कर्मचारी मई और जून में 4-4 दिन की लीव विदाउट पे पर भेजे जाएंगे। अप्रैल में इन्हीं कर्मचारियों को दी गई थी 6 दिन की लीव विदाउट पे। पाकिस्तान ने G20 देशों से कर्ज में राहत की लगाई गुहार। सभी देशों को अलग से भेजी चिट्ठी। अमेरिका अप्रैल-जून तिमाही में $3 ट्रिलियन का कर्ज लेगा। 2008 के वित्तीय संकट में लिए गए तिमाही कर्ज से 5 गुना ज्यादा है आंकड़ा। अप्रैल में ब्रिटेन में कारों की बिक्री 97% लुढ़की। 1946 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। स्टोरेज क्षमता खत्म होने पर भारत जहाजों में स्टोर करेगा कच्चा तेल। 25,000 करोड़ बचाने की उम्मीद। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का कहर। 36,64,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। 2,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण। अब तक 72,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में हर रोज करीब 1,000 लोगों की जा रही है जान। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून तक हर रोज 3,000 की मौत का अनुमान। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ सीनेट में शुरू कामकाज। मार्च के बाद पहली बार कैपिटल पहुंचे 100 सेनेटर्स। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार फोन के जरिए सुनवाई। वकीलों ने फोन के जरिए ही अदालत में रखी अपनी दलील। यूरोप में शुरू की गई यूरोस्टार ट्रेन की सर्विस। यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना जरूरी। इंग्लैंड बना यूरोप में कोरोना का एपिसेंटर। इटली को छोड़ा पीछे। अब तक करीब 30,000 लोगों की मौत। स्पेन में काबू में कोरोना की रफ्तार लगातार घट रहा है। मौत का आंकड़ा कल से अब तक 185 लोगों की गई जान। इजरायल ने किया कोरोना के वैक्सीन बनाने का दावा। रक्षा मंत्री बोले पेटेंट मिलते ही शुरू हो जाएगा उत्पादन। ऑस्ट्रिया की सेना को दी जा रही है कोरोना वायरस से लड़ने की ट्रेनिंग। मेडिकल टीम की मदद से लगाए जाएंगे जवान। कोरोना संकट के बीच न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की मस्ती। महंगी कारों के साथ फोटो खिंचाते नजर आई भीड़। पाकिस्तान में 22,000 पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 500 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। चीन के वुहान में पूरी तरह पटरी पर लौटी जिंदगी। रेस्टोरेंट और बार में भी नजर आए लोग। कोरोना संकट के बीच वॉशिंगटन में मौसम का लुत्फ उठाते घरों से निकले लोग। मॉल में जमा हुए हुजूम। न्यूयॉर्क में युद्ध स्तर पर जारी है सैनिटाइजेशन का काम। सबवे, मेट्रो और बसों की सफाई करते दिखे कर्मचारी। फ्लोरिडा में खोले गए रेस्टोरेंट और बार। ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।